स्वयं देवर्षि नारद जी ने अपनी स्थिति के विषय में कहा है, जब मैं उन परम पावन चरण उदार श्रवा प्रभु के गुणों का गान करने लगता हूं, तब वे प्रभु अविलंब मेरे चित्त में प्रकट हो जाते हैं। श्री नारद जी नित्य परिव्राजक हैं। उनका काम ही है अपनी वीणा की मनोहर झंकार के साथ भगवान के गुणों का गान करते हुए सदा पर्यटन करना। वे कीर्तन के परम आचार्य हैं। भागवत धर्म के प्रधान 12 आचार्यों में से एक हैं और भक्ति सूत्र के निर्माता भी हैं। साथ ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा भी की है कि संपूर्ण पृथ्वी पर घर घर एवं जन जन में भक्ति की स्थापना करने की। निरंतर वे भक्ति के प्रचार में लगे ही रहते हैं। पूर्व कल्प में नारद जी उपवर्हण नाम की गंधर्व थे। शरीर से बहुत सुंदर थे और उन्हें अपने स्वरूप का गर्व भी था। एक बार भगवान ब्रह्मा के यहाँ सभी गंधर्व किन्नर आदि भगवान का गुण कीर्तन करने के लिए एकत्रित हुए। उस समूह में वे स्त्रियों को साथ लेकर गए। जहां भगवान ने चित्त लगाकर उनके मंगलमय गुणगान से अपने को और दूसरों को पवित्र करना चाहिए, वहां कोई स्त्रियों को लेकर श्रृंगार के भाव से जाए और कामियों की भांति चटक मटक करे, यह बहुत बड़ा अपराध है। ब्रह्मा जी ने उनका यह प्रमाद देखकर उन्हें शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। महापुरुषों का क्रोध भी जीव के कल्याण के लिए ही होता है। ब्रह्मा जी ने गंधर्व उपवरण पर कृपा करके ही श्राप दिया था। उस श्राप के फल से वे सदाचारी, संयमी, वेदवादी ब्राह्मणों की सेवा करने वाली शूद्रा दासी के पुत्र हुए। भगवान ब्रह्मा की कृपा से बचपन से ही उनमें धीरता, गंभीरता, सरलता, समता, शील आदि सद्गुण आ गए थे। उस दासी का उसके अपने एकमात्र पुत्र के अलावा कोई और नहीं था। वह अपने पुत्र से बहुत ही स्नेह करती थी। जब बालक की अवस्था 5 वर्ष के लगभग थी, तब कुछ योगी संतों ने वर्षा ऋतु में एक जगह चातुर्मास्य किया। बालक की माता उन साधुओं की सेवा में लगी रहती थी, वहीं वे भी उनकी सेवा करते थे। स्वयं नारद जी ने भगवान व्यास से कहा है कि हे व्यास जी, उस समय यद्यपि मैं बहुत छोटा था, फिर भी मुझ में चंचलता नहीं थी। मैं जितेंद्रिय था। दूसरे सब खेल छोड़कर साधुओं की आज्ञानुसार उनकी सेवा में लगा रहता था। वे संत भी मुझे भोला भाला शिशु जानकर मुझ पर बड़ी कृपा करते थे। मैं शूद्र बालक था और उन ब्राह्मण संतों की अनुमति से उनके बर्तन में लगा हुआ अन्न दिन में एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे हृदय का सब कल्मश दूर हो गया, मेरा चित्त शुद्ध हो गया। सब संत जो आपस में भगवान की चर्चा करते थे, उसे सुनने में मेरी रुचि हो गई। चातुर्मास्य करके जब ये साधुगण जाने लगे, तब उस दासी के बालक की दीनता, नम्रता आदि गुणों को देखकर उस पर उन्होंने कृपा की। साधुओं के चले जाने के कुछ समय के बाद वह शूद्रा दासी रात को अंधेरे में अपने स्वामी ब्राह्मण देवता की गाय दूह रही थी। उसी समय उसे किसी सर्प ने काट लिया। सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी ने माता की मृत्यु को भी भगवान की कृपा ही समझा। स्नेहवश माता उन्हें कहीं जाने की अनुमति नहीं देती थी। माता का वात्सल्य भी एक बंधन ही था, जिसे भक्त वत्सल प्रभु ने दूर कर दिया। 5 वर्ष की अवस्था थी। न देश का पता था और न ही काल का। नारद जी दयामय विश्वंभर के भरोसे ठीक उत्तर दिशा की ओर वन के मार्ग से चल पड़े और बढ़ते ही गए। बहुत दूर जाकर जब वे थक गए, तब एक सरोवर का जल पीकर उसके किनारे पीपल के नीचे बैठकर साधुओं ने जैसा बताया था
वैसे ही भगवान का ध्यान करने लगे। ध्यान करते समय एक क्षण के लिए सहसा हृदय में भगवान प्रकट हो गए। नारद जी आनंदमय हो गए, परंतु वह दिव्य झांकी तो विद्युत की भांति आई और चली गई। अत्यंत व्याकुल होकर बार बार नारद जी उस झांकी को पुनः पाने का प्रयत्न करने लगे। बालक को बहुत ही व्याकुल होता देख आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए बतलाया कि इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख सकते। जिनका चित्त पूर्णतः निर्मल नहीं है वे मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हैं। यह एक झांकी मैंने तुम्हें कृपा करके इसलिए दिखलाई कि इसके दर्शन से तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान का गुणगान करते हुए पृथ्वी पर घूमने लगे। समय आने पर उनका वह शरीर छूट गया। उस कल्प में फिर उनका जन्म नहीं हुआ। कल्प के अंत में वे ब्रह्मा जी में प्रविष्ट हो गए और सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए। वे भगवान के मन के अवतार हैं। दयामय भक्तवत्सल प्रभु जो कुछ करना चाहते हैं देवर्षि के द्वारा वैसी ही चेष्टा होती है। प्रहलाद जी जब माता के गर्भ में थे तभी गर्भस्थ बालक को लक्ष्य करके देवर्षि ने उन्हें दैत्य साम्राज्य को उपदेश किया था। देवर्षि की कृपा से प्रहलाद जी को वह उपदेश नहीं भूला। उसी ज्ञान के कारण प्रहलाद जी में भगवान के प्रति इतना विश्वास हुआ। इसी प्रकार ध्रुव जब सौतेली माता के वचनों से रूठकर वन में तप करने जा रहे थे तभी मार्ग में उन्हें नारद जी मिले। नारद जी ने ही ध्रुव को मंत्र देकर उपासना की पद्धति बतलाई। प्रजापति दक्ष के हर्यश्व नामक 10,000 पुत्र पिता की आज्ञा से सृष्टि विस्तार के लिए तप कर रहे थे। देवर्षि ने देखा कि ये शुद्ध हृदय बालक तो भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, अतः उन्हें उपदेश देकर नारद जी ने सबको विरक्त बना दिया। दक्ष इस समाचार से बहुत दुखी हुए। उन्होंने दूसरी बार 1,000 पुत्र उत्पन्न किए। ये शबलाश्व नामक दक्ष पुत्र भी तप में लग गए और इन्हें भी कृपा करके देवर्षि ने भगवान के मार्ग पर अग्रसर कर दिया। प्रजापति दक्ष को जब यह समाचार मिला तब वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने देवर्षि को श्राप दिया कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकोगे। नारद जी ने इस श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्हें इसमें भी तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ, क्योंकि वे तो इसे अपने आराध्य प्रभु की इच्छा समझकर संतुष्ट हो रहे थे। देवर्षि नारद वेदांत, योग, ज्योतिष, चिकित्सा, संगीत आदि अनेक विद्याओं के आचार्य हैं और भक्ति के तो वे मुख्य आचार्य हैं। उनका पांचरात्र भागवत मार्ग का मुख्य ग्रंथ है। देवर्षि ने कितने लोगों पर कब कैसी कृपा की है इसकी कोई गणना नहीं कर सकता। वे कृपा की ही मूर्ति हैं। जीवों पर कृपा करने के लिए वे निरंतर त्रिलोक में घूमते रहते हैं। उनका एक ही व्रत है कि जो भी मिल जाए उसे चाहे जैसे भी हो भगवान के श्री चरणों तक पहुंचा दिया जाए। जो जैसा अधिकारी होता है उसे वे वैसा ही मार्ग बतलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी के गुणों की प्रशंसा करते हुए एक बार राजा उग्रसेन से कहा था, जो ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुए हैं, जिनके मन में अहंकार नहीं है, जिनका शास्त्र ज्ञान और चरित्र किसी से छिपा नहीं है, उन देवर्षि नारद को मैं प्रणाम करता हूं। जिनमें अरति अर्थात उद्वेग, क्रोध, चपलता और भय का सर्वथा अभाव है, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा कि मैं देवराज इंद्र द्वारा किए गए स्तोत्र से दिव्य दृष्टि संपन्न श्री नारद जी की सदा स्तुति करता हूं। देवर्षि नारद का स्तमन करके भगवान कई रहस्यों को खोलते हैं, जैसे भक्तों में कैसे आदर्श गुण होने चाहिए। भक्तों के गुणों का स्मरण करने से
मनुष्य उनका प्रीतिभाजन होता है और उसमें भी वे गुण आ जाते हैं। भक्तों का गुण सुनने से अंतःकरण भी पवित्र होता है। भक्त की इतनी महिमा है कि स्वयं भगवान भी उसकी स्तुति और भक्ति करते हैं। और भक्त की स्मृति तथा गुण चर्चा से जगत का मंगल होता है, क्योंकि भक्तों के गुणों को धारण करने से ही जगत के अमंगलों का नाश तथा मंगलों की प्राप्ति होती है। गुणों का धारण स्मरण कथा चर्चा के बिना संभव ही नहीं। ऐसे परम पुण्य जीवन देवर्षि नारद के चरणों में अनंत प्रणाम। भक्तमाल कथा के अगले अंक में हम ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की कथा जानेंगे। राधे राधे। श्री सीताराम।